अगर बरकत चाहते हैं तो 25 काम करें और 5 अचूक उपाय आजमाएं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण, या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण, या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनका प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 25 काम जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. दान देना सीखें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चिंटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। 2. अग्निहोत्र कर्म करें। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका है यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। 3. भोजन के नियमों का पालन करें। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखकर ही भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टेन, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। इसी तरह के कई और भी नियम हैं जिनका पालन करें। 4. क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना-धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। घर की स्त्री का सम्मान करें। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी है। 5. वास्तु अनुसार रखें घर। घर में काले, कत्थई, मटमेले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें। चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। 6. संधिकाल में मौन रहें। संधिकाल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना, पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। 6. द्वारदेहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है।
घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। 7. घर को मंदिर समझें। जिस घर में मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवाखाने, जेलखाने और पागलखाने में ही खर्च होता रहता है। 8. पीपल की पूजा। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। इससे आपको धनलाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। 8. पोछा लगाना। सप्ताह में एक बार, गुरुवार को छोड़कर, समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। 9. कुत्ते को रोटी खिलाते रहें। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल, सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। 10. मकड़ी का जाला। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला न बनने दें। 11. अटाला। घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा न होने दें। 12. छत रखें साफ, छप्पर पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी न रखें। 13. ये 5 कार्य न करें। 1. कभी भी ब्याज का धंधा न करें। 2. पराई स्त्री से संबंध न करें। 3. झूठ न बोले। 4. नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें और शरीर को कभी भी गंदा न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोए, सुबह, शाम और रात्रि। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। 14. तिजोरी। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कोड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। तिजोरी को मुंह उत्तर में खुलने वाला होना चाहिए। 15. बटुआ। यदि आप बटुआ या पर्स रखते हो तो काले रंग का होना चाहिए। बटुए या रुपए को पेंट की पीछे वाली जेब में न रखें। शर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक कराएं। 16. सोना। कभी भी दक्षिण या पूर्व दिशा में पैर करके न सोएं। सोने से पहले सिरहाने तांबा का लोटे में जल भर कर रखें और सुबह उसे बाहर कहीं ढोल दें। 17. पूजा घर। घर में पूजा घर है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। पूजा घर ईशान कोण में ही होना चाहिए। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। 18. हनुमान पूजा। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। 19. केसर और कपूर। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धनलाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं।
घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कर्पूर अति सुगंधित पदार्थ होता है। इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। 20 अल्पना। अल्पना या मांडना यह घर में बनाएं। कई घरों को सुंदर बनाने के लिए अल्पना का प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में छींका चौक। मां अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि बनी रहे, इस हेतु विशेष फूल के आकार की अल्पना बनती है, जिसके 5 खाने बनते हैं। हर खाने में विभिन्न अनाज धनधान्य को प्रतीक स्वरूप उकेरा जाता है। ये उपाय आजमाएं। एक वक्त में एक ही उपाय करें। एक मिट्टी के बर्तन में सोने चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांधकर रखें। उसे गेहूं और चावल से भरकर वायव्य कोण में रख दें। 2 गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर उसे पेड़ पर टांग दें। 3 बुधवार के दिन सफेद कपड़े का झंडा लेकर उसे पीपल के पेड़ पर लगा दें। 4 बुधवार के दिन 1.25 किलो साबुत मूंग को हांडी में रखें। दूसरी हांडी में 1.25 किलो नमक भी भरें। अब दोनों हांडियों को घर में रख दें। 5 शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर 9 बत्तियों का घी का दीपक जलाएं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।